पायल देवी जब से गांव की सरपंच चुनी गई थी, गांव वालों को राहत क्या पहुंचाती, उल्टे गरीबों को दबाने व पहुंच वालों का पक्ष लेने लगती थी। पायल देवी का मकान गांव के अंदर था, जहां कच्ची सड़क जाती थी। सड़क को पक्की बनाने की बात तो पायल देवी करती थी, पर अपना नया मकान गांव के बाहर मेन रोड के किनारे बनाना चाहती थी। इसलिए वह गरीब गफूर मियाँ पर मेन रोड वाली सड़क पर उनकी ज़मीन सस्ते दाम पर देने का दबाव डालने लगी थी। गफूर मियाँ को यह बात अच्छी नहीं लगी। वह हजारी बढ़ई के फर्नीचर बनाने की दुकान में काम करते थे। मेहनताने में जो कुछ भी मिलता उसी से अपना परिवार चलाते थे। बड़ों के सामने गफूर मियाँ की बोली फूटती न थी। एक बार गांव के ही एक बड़े खेतिहर ने उनका खेत दबा लिया था, पर हजारी ने ही आवाज़ उठाकर गफूर मियाँ को बचाया था। गफूर मियाँ हजारी बढ़ई को सब कुछ बता देते थे। उन्होंने बताया कि पायल देवी अपना नया मकान बनाने के लिए उनकी ज़मीन मांग रही है। इस बात पर हजारी बढ़ई खूब बिगड़े और बोले, यह तो पायल देवी का जुल्म है। यह बात मैं मुखिया राधे चौधरी के पास ले जाऊंगा। हजारी बढ़ई जानते थे कि मुखिया इंसाफ पसंद तो है, पर पायल देवी के मामले में वह कुछ नहीं बोलेंगे। दबी आवाज़ में यह बात भी उठी थी कि पायल देवी का मुखिया से नाजायज संबंध है। एक दिन हजारी बढ़ई गफूर मियाँ का पक्ष लेते हुए सरपंच पायल देवी से कहने लगे, चाची जी, हम लोग गरीब हैं, हमें आपसे इंसाफ की उम्मीद है। आप गफूर मियाँ को दबाकर उनकी ज़मीन सस्ते दाम में हड़पने की मत सोचिए, नहीं तो यह बात पूरे गांव में फैलेगी। विरोधी लोग आपके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। मैं नहीं चाहता कि अगले चुनाव में आप सरपंच का पद पाने से रह जाए। यह सुनकर पायल देवी गुस्से से कांप उठी और बोली, तुम उस गफूर की बात कर रहे हो जो बिरादरी में छोटा है। उसकी हिम्मत है तो मुखिया के पास जाकर शिकायत करे। हजारी बढ़ई बोले, आपकी नज़र में तो मैं भी छोटा हूँ, छोटे भी कभी कभी बड़ा काम कर जाते हैं। पायल देवी एक दिन दूसरे सरपंचों से बोली, क्या हमारा चुनाव इसलिए हुआ है कि हम दूसरे लोगों की धौंस से डर जाएं? मुखिया राधे चौधरी ने पायल देवी को समझाया कि हजारी बढ़ई व गफूर मियाँ जैसे छोटे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। पायल देवी खूबसूरत व चालाक थी। उनकी एक ही बेटी थी रेशमा, जो उनका कहना नहीं मानती थी। वह खेत खलिहानों में घूमती रहती थी। पायल देवी के लिए अब एक ही रास्ता बचा था, जल्दी ही उसकी शादी कर उसे ससुराल विदा कर दो। जल्दी ही एक पड़ोसी गांव में उन्हें एक खेतिहर परिवार मिल गया। लड़का नौकरी के बजाय गांव की राजनीति में पैर पसार रहा था। भविष्य अच्छा देखकर पायल देवी ने रेशमा की शादी उससे तय कर दी। पायल देवी ने हजारी बढ़ई को बुलाया और बोली, मेरी बेटी रेशमा की शादी है, तुम उसके लिए फर्नीचर बना दो। मेहनताना व लकड़ियों के दाम मैं दे दूंगी। इज्जत समझकर हजारी बढ़ई ने गफूर मियाँ व मजदूरों को काम पर लगाकर अच्छा फर्नीचर बनवा दिया। मेहनताना देते समय पायल देवी कतराने लगी, तुम मुझसे कुछ ज़्यादा पैसे ले रहे हो। लकड़ियों की मुझे पहचान नहीं, सागवान है कि शीशम या साल, कुछ आम जामुन की लकड़ियाँ भी लगती हैं। हजारी बढ़ई बोला, यह सागवान ही है, मेरे पेट पर लात मत मारिए। अपना समझकर मैंने दाम ठीक लिया है। मुझे मजदूरों को मेहनताना देना पड़ता है। फर्नीचर आप नहीं ले जाएंगी तो दूसरे खरीदार न मिलने से मैं मारा जाऊंगा। मौका देखकर पायल देवी बदले पर उत्तर आई और बोली, मैं औने पौने दाम पर सामान नहीं लूँगी, मैं तो शहर से मंगाऊंगी। तभी वहां मुखिया राधे चौधरी आ गए। वह भी पायल देवी का पक्ष लेते हुए बोले, ज़्यादा पैसा लेकर गफूर मियाँ का बदला लेना चाहते हो
तुम हजारी बढ़ई तमक कर बोले, मैं गलती कर गया। सुन लीजिए, जो मेरे दिल में कांटी ठोकता है उसके लिए मैं भी कांटी ठोकता हूँ। मैं बढ़ई हूँ, रूखी लकड़ियों को छील कर चिकना करना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आपका दिल भी रूखा हो गया है, मैं इसे छील कर चिकना करूँगा। पायल देवी आपकी बेटी गांव के नाते मेरी बहन है। मैं बिना कुछ लिए यह फर्नीचर उसे देता हूँ, आगे आपकी मर्जी। हजारी बढ़ई ने मजदूरों से सारा फर्नीचर उठवा कर पायल देवी के यहाँ भिजवा दिया। पायल देवी को लगा कि हजारी उसके दिल में कांटी ठोक गया है। गांव में क्या हिंदू क्या मुस्लिम सभी हजारी को प्यार करते थे। एक गूंगी लड़की की शादी नहीं हो रही थी। हजारी ने उस लड़की से शादी कर गांव में एक मिसाल कामयाब की थी। इस पर गांव के सभी लोग कहा करते थे कि हजारी जैसे आदमी को ही गांव का मुखिया या सरपंच होना चाहिए। पायल देवी के घर बारात आई, उसी समय मूसलाधार बारिश हो गई। कच्ची सड़क पर दोनों ओर से ढलान था, सड़क पर पानी भर गया था, कहीं से निकलने की उम्मीद नहीं थी। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। दरवाजे पर बारात कैसे जाएगी, सभी बाराती व घराती सोचने लगे। दूल्हा कार से आया था, ड्राइवर ने कहा दिया, कार दरवाजे तक नहीं जा सकती, कीचड़ में फंस जाएगी तो निकालना भी मुश्किल होगा। पायल देवी सोच में पड़ गई। मुखिया राधे चौधरी भी परेशान हुए, क्योंकि इतनी जल्दी पानी को भी नहीं निकाला जा सकता। गांव की बिजली भी चली गई थी, पंप लगाना भी मुश्किल था, पेट्रोमैक्स जलाना पड़ रहा था। फिर कीचड़ तो हटाई नहीं जा सकती, उसमें पैर धंसते थे तो मुश्किल से निकलते थे। मिट्टी में गिरकर 2-4 लोग धोती पैंट भी खराब कर चुके थे। बाराती अलग बिगड़ रहे थे। एक बोला, कार दरवाजे पर जानी चाहिए, दूल्हा घोड़ी पर नहीं चढ़ेगा, वह गोद में भी नहीं जाएगा। दूल्हे के पिता बिगड़ गए और बोले, कोई पुख्ता इंतजाम ना होने से मैं बारात वापस ले जाऊंगा। पायल देवी रोने लगी, इसलिए मैं नया मकान मेन रोड पर बनाना चाहती थी, लेकिन जमीन नहीं मिलती। गफूर मियाँ अपनी जमीन नहीं देता, हजारी बढ़ई ने उसे चढ़ा रखा हुआ है। पायल देवी ने अपने आप को चारों ओर से हारा हुआ पाया। उन्हें मुखिया राधे चौधरी पर गुस्सा आ रहा था, जो कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी हजारी बढ़ई गफूर मियाँ के साथ आए और बोले, गांव की इज्जत का सवाल है, गांव की बेटी की शादी है, बारातियों की बात भी जायज़ है, कार दरवाजे तक जानी ही चाहिए। पायल देवी हार मानते हुए बोली उठी, हजारी कोई उपाय करे, समझो तुम्हारी बहन की शादी है, सब सुलट जाएगा, आप अपना दिल साफ रखिए। पायल देवी को लगा कि हजारी ने एक बार फिर एक कांटी उनके दिल में ठोंक दी है। हजारी बढ़ई गफूर मियाँ से बोले, मुसीबत की घड़ी में दुश्मनी नहीं देखी जाती। दुकान में फर्नीचर के लिए जितने भी पटरे चीर कर रखे हुए हैं, सब उठवा कर मांग लो और बिछा दो, उसी पर से बाराती भी जाएंगे और कार भी जाएगी। दरवाजे तक लकड़ी के पटरों पर से गुजरती हुई कार के कीचड़ में फंसने का सवाल ही नहीं उठता। बांस की कीलें ठोंक दो, कुछ गांव वालों को पटरियों के आसपास ले चलो। सभी पटरियां लाने को तैयार हो गए, क्योंकि गांव की इज्जत का सवाल सामने था। इस तरह हजारी बढ़ई गफूर मियाँ और गांव वालों की मेहनत से एक पुल सा बन गया। उस पर से कार पार हो गई। बाराती खुश होकर हजारी बढ़ई की तारीफ करने लगे। पायल देवी की खुशी का ठिकाना न था, वह खुशी से झूम उठी। मुखिया राधे चौधरी हजारी बढ़ई की पीठ थपथपाते हुए बोले, इस खुशी में मैं अपने बगीचे के 5 पेड़ तुम्हें देता हूँ। पता नहीं मुखिया हजारी को खुश कर रहे थे
या पायल को दिखा रहे थे। पायल देवी ने देखा कि हजारी बढ़ई और गफूर मियाँ भोजन खाने नहीं आए तो लगा कि दिल में एक कांटी और ठुक गई है। बारात विदा होते ही पायल देवी हजारी बढ़ई के घर पहुंच गई और आंसू छलकाते हुए बोली, तुमने मेरे यहाँ खाना भी नहीं खाया, इतना रूठ गए हो, क्यों मुझसे नाराज हो? मैं अब कुछ नहीं करूँगी, गफूर की ज़मीन भी नहीं लूँगी। हाँ, कच्ची सड़क को पक्की कराने की कोशिश ज़रूर करूँगी। सच ही तुमने मेरे रूखे दिल को छीनकर चिकना कर दिया है। तुम मेरी बात मानो, उखाड़ दो अपने दिल से कांटी, तब मुझे चैन मिलेगी। हजारी बढ़ई बोला, दरअसल आप सरपंच होते ही हमें छोटा समझने लगी थी। आप भूल गई थी कि छोटी सुई भी कम ही काम आती है। तभी हजारी की गूंगी बीबी कटोरे में गुड़ और लोटे में पानी ले आई। पानी पीने के बाद पायल देवी ने साथ आए नौकरों के सिर से टोकरा उतारा और गूंगी के हाथ में रख दिया। फिर वह हजारी से बोली, शाम को अपने परिवार के साथ खाना खाने जरूर आना, साथ में अपने मजदूरों को लाना। मैं तुम सबका इंतजार करूंगी। टोकरे में साड़ी, धोती, मिठाई, दही और पूरियां थी। धोती के एक छोर में फर्नीचर के मेहनताना और लागत से भरी ज़्यादा रुपया बंधे हुए थे। हजारी बढ़ई आंखें फाड़े पायल देवी को जाते देखते रहे। जिनका दिल चिकना हो गया था, अब कांटी भी उखड़ चुकी थी।